हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है निधि और आप सुन रहे हैं द कर्स ऑफ लाइफ। दोनों कार्स निया के घर के बाहर आकर रुकी। फिर वो सभी साथ में निया के घर के अंदर जाने लगे। बिमला जी रुद्रांश को उन तीनों के साथ देखकर थोड़ा हैरान हुई। फिर उसने सबको अंदर आने का बोलकर उन्हें बैठने के लिए कहा। निया ने अपनी मम्मी के संदेह को दूर करते हुए कहा, वो मम्मा, अमित की कार खराब हो गई थी तो रुद्रांश जी ने हमारी हेल्प करी और हमें घर ड्रॉप करने का बोला ताकि हम रास्ते में कोई प्रॉब्लम ना हो। बिमला जी ने रुद्रांश को देखकर उसे उनकी मदद करने के लिए धन्यवाद दिया और डिनर करने का बोला। निया जानती थी कि उसकी मम्मी को जब ये पता लगेगा कि रुद्रांश ने उनकी हेल्प की है तो वो उसे खुद ही बिना खाना खाए घर से नहीं जाने देंगी। वो जल्दी से किचन की तरफ जाते हुए बोली, मम्मा आप बैठो, आज डिनर मैं रेडी करूंगी। बिमला जी ने ठीक है बोल दिया और वो उन तीनों के साथ बैठ गई। वहीं अमित और शिल्पा उसकी ये हरकत देखकर दबे मुंह हंस रहे थे। निया जल्दी से किचन की तरफ चली गई और उसके पीछे शिल्पा भी चली। उसी वक्त बिमला जी को मनोज का कॉल आया और वो भी कॉल सुनने का बोल अपने रूम की तरफ चली गई। अब वहाँ हॉल में रुद्रांश और अमित ही बैठे हुए थे। तभी रुद्रांश हॉल से उठकर किचन की तरफ जाने लगा। जब शिल्पा ने रुद्रांश की किचन की तरफ आते हुए देखा तो वो वॉशरूम का बहाना बनाकर वहां से चली गई। किचन में अब रुद्रांश और निया ही थे। रुद्रांश ने निया को देखते हुए बोला, वैसे मानना पड़ेगा मिस निया, आपको बातें घुमाना बड़े अच्छे से आता है। उसकी ये बात सुनकर निया ने रुद्रांश की तरफ देखते हुए बोला, अगर मैं मम्मा से ऐसा नहीं बोलती तो मम्मी आपको या आपके यहाँ आने का कारण पता करती और मैं उन्हें आज जो कुछ भी हुआ उसके बारे में बताकर उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। फिर निया प्याज काटने लगी। प्याज को काटते हुए उसकी आंखों में आंसू निकल रहे थे। तभी रुद्रांश ने निया के हाथों से चाकू लेकर खुद ही वो प्याज काटना शुरू कर दिया। निया ने उसे ऐसा करते देखा तो वो एकदम से बोल पड़ी, सर आप ये क्या कर रहे हैं? इस पर रुद्रांश ने उससे कहा, आपको क्या लगता है मिस निया मैं क्या कर रहा हूँ? उसकी बात सुनकर निया ने रुद्रांश से कहा, सर प्लीज आप ये सब मत कीजिए, मैं करती हूँ ना, आप वैसे भी मेहमान हैं, आप ये सब मत कीजिए। इस पर रुद्रांश ने निया की तरफ देखते हुए कहा, डोंट वरी निया, ये छोटा सा चाकू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और उसने जल्दी से प्याज कट कर दिया। रुद्रांश प्याज को ऐसे काट रहा था जैसे कोई मास्टर शेफ काटता हो। रुद्रांश के फोन पर किसी का कॉल आया। रघुवेंद्र जी का नाम शो होता देख वह कॉल रिसीव करने के लिए किचन से बाहर निकलकर गार्डन में चला गया। निया फटाफट प्याज को लेकर तड़का लगाती है और सब्जी बनाने लगी। तभी कमरे में शिल्पा आ गई और शिल्पा उसे प्यार से देखते हुए अपनी कोनी से उसे हल्के से मारते हुए बोली, क्या बात है मिस निया, आज आपके हाथ कुछ ज्यादा ही तेज चल रहे हैं। तो इस पर निया उसे ना समझी से देखते हुए बोली, क्या बोल रही है? इस पर शिल्पा उसे कुछ नहीं बोलकर उसकी खाना बनाने में हेल्प करने लगी। तभी बिमला जी और अमित भी किचन में आ गए और वो भी शिल्पा की हेल्प करने लगे। वहीं रघुवेंद्र जी ने रुद्रांश को कॉल पर कहा, आप कहाँ है रुद्रांश? आप उस लड़की के घर क्या कर रहे हैं? और आज मॉल में आपने क्या किया? इस पर रुद्रांश ने अपनी आवाज सख्त करते हुए बोला, लगता है मेरे बाप होने की एक्टिंग करते करते आप सच में मेरे बाप बन गए हैं और भूल गए हैं कि मैं कौन हूं। इस पर रघुवेंद्र जी अपने माथे पर आए पसीने को साफ करते हुए रुद्रांश को जवाब देते हुए बोले, नहीं युवराज, ऐसा नहीं है। वो बात ये है कि अगर ऐसे ही दिन दहाड़े लोगों को मारने लगे तो हम क्या जवाब देंगे किसी को? पहले समय की बात अलग थी, बातें बाहर नहीं निकलती थी, लेकिन अब सोशल मीडिया के टाइम पर बातें दबाने में समय लगता है। उसकी इस बात पर रुद्रांश ने अपनी गहरी आवाज में उनसे कहा, कैसा भी समय हो लेकिन मेरे लिए कोई भी काम मुमकिन नहीं है। इतना बोलकर वो जैसे ही कॉल कट करने को हुए तो रघुवेंद्र जी सामने से बोले, रुद्रांश आप
जानते हो ठंड पड़ने वाली है, इसलिए आपका ज़्यादा देर रात तक बाहर रहना ठीक नहीं है। सामने से रुद्रांश ने बिना उनकी किसी भी बात का कोई जवाब देते हुए फोन को कट कर दिया और घर के अंदर आ गया। अब तक खाना बन चुका था। निया, शिल्पा, अमित हंसी मजाक करते हुए खाना डाइनिंग टेबल पर लगा रहे थे और बिमला जी भी उनका साथ दे रही थी। रुद्रांश को अंदर आता देख बिमला जी ने उसे खाना खाने के लिए बोला। रुद्रांश ने हैंड वॉश कर लिए तो निया उसे वॉशरूम को दिखाते हुए उसे अपने साथ ले गई। निया ने वॉशरूम का डोर ओपन कर दिया और रुद्रांश अपने हाथ धोने लगा। निया ने जब देखा कि वॉशरूम के अंदर टॉवल नहीं है तो वो भागकर टॉवल लेने चली गई और टॉवल लेके वॉशरूम की तरफ आ गई। जैसे ही वो वॉशरूम के दरवाजे के पास पहुंची तो एकदम से लाइट चली गई और सारे घर में अंधेरा हो गया। निया को अंधेरे से बहुत डर लगता था, इसलिए वो अपने हाथों को अंधेरे में ही फैलाते हुए आगे चली जा रही थी और उसका हाथ किसी मजबूत बाहों से टकरा गया। वो रुद्रांश का हाथ था और जैसे ही उन दोनों के हाथ एक दूसरे से टच हुए तभी बाहर कहीं दूर से सियार के चिल्लाने की आवाज आई। आवाज सुनते ही निया ने रुद्रांश को कसकर गले लगा लिया और अपनी आंखें जोर से बंद कर ली। एक तो रात का वक्त, ऊपर से अंधेरा होना और सियार के चिल्लाने की आवाज सुन के निया बहुत डर गई। रुद्रांश के दिल की धड़कनें तो जैसे बेकाबू ही हो गई। उसने भी निया को अपनी बाहों में भरते हुए उससे कहा, निया डरो नहीं, मैं हूं ना। इतना बोल कर उसने अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट को ऑन कर दिया और एक हाथ से निया को उसकी कमर से पकड़कर देखते हुए कहने लगा, निया तुम ठीक हो? निया ने जब अपनी गर्दन उठाकर रुद्रांश को देखा तो इसे एहसास हुआ कि उसने रुद्रांश को गले लगा रखा है। फिर वो एकदम से उससे अलग होते हुए बोली, आई एम सो सॉरी सर, मुझे अंधेरे में ना डर लगता है। इस पर रुद्रांश ने निया को देखते हुए कहा, जब आपके साथ मैं हूं तब आपको किसी भी चीज का डर नहीं होना चाहिए। उसकी बात सुनकर निया अपने मन ही मन एक सुरक्षित एहसास से भर गई और वो दोनों डाइनिंग टेबल की तरफ आ गए। अमित ने इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को अच्छे से चेक कर लिया था और उसने उसे ठीक कर दिया था, जिससे लाइट आ चुकी थी। फिर उन सभी ने बैठकर डिनर एंजॉय किया। रुद्रांश ने निया की तारीफ करते हुए कहा, मिस निया, आप सच में खाना बहुत अच्छा बनाती हैं। इस पर निया ने कहा, हम सब ने मिलकर खाना बनाया है, इसलिए आज खाना टेस्टी बना है। इस तरीके से उनकी बातों का सिलसिला चलता रहा और फिर वो सभी वहां से निया को और बिमला जी को बाय बोलकर अपने अपने घर को निकल गए। रात के समय निया अपने बिस्तर पर लेटे हुए आज उसके साथ जो भी कुछ हुआ उसके बारे में सोच रही थी। उन लड़कों की गंदी नजरों का सोचकर निया अंदर ही अंदर सहम गई थी। उसे ना चाहते हुए भी राजवीर ने जो उसके साथ किया उसे वो सब याद आ रहा था। उसने रोते रोते कहा, महादेव, मैंने तो कभी